हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 द वर्ड ऑफ नंबर्स के एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं प्लीज वो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग इस चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये रेशनल नंबर्स के ऊपर डिपेंड है एक्सरसाइज, जिसमें हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था और रेशनल नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़े थे। और नंबर्स जो हमारी डेंसिटी होती है रेशनल नंबर्स की, यानी कि रेशनल नंबर्स कितने होंगे किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में, उनको फाइंड आउट करना भी हमने देखा था इंट्रोडक्शन में। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख करके आए। इससे होगा क्या कि जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, मैं चाहूंगा कि आप लोग जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा है वो बच्चे वीडियो को पॉज करके पहले उन क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की जरूर ट्राई करें। उससे होगा क्या कि वो उनको पता लग जाएगा कि उन्होंने अभी तक कितना सीखा है मुझसे, और मुझे भी बड़ी खुशी होगी जब आप लोग फीडबैक दोगे कि आप लोगों ने मुझसे बहुत अच्छा सीखा है। बाकी जिन बच्चे से नहीं होगा, मैं करा ही रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग इसका सॉल्यूशन जरूर देखें। तो चलो इसका पहले क्वेश्चन देखते हैं कि रिप्रेजेंट रेशनल नंबर 2/3 -5/4 एंड 1/1 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन पर इन तीनों नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। अब इसने क्वेश्चन में एक बात कही है, हमें सिंगल नंबर लाइन पर इनको रिप्रेजेंट करना है, ना कि अलग अलग लाइन पर। अब अगर अलग अलग लाइन पर वो बोलता तब तो हम इनको कर देते, तब तो बड़ा आसान होता। लेकिन अगर हम एक ही सिंगल लाइन पर इन सभी तीनों नंबर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब ऐसा क्यों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, अगर हम यहाँ पर इंडिविजुअली लाइन पर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो मैंने इसका एक तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था? तरीका ये था कि जो न्यूमरेटर पार्ट है उसको पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। तो जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है, क्योंकि हमें पता पॉइंट में आंसर आएगा, तो जो पॉइंट से पहले वैल्यू है वो लिख लो। सिंपल सी बात है, 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा तो पॉइंट से पहला नंबर 0 है। अब ये जो नंबर है इससे अगले नंबर लिखो 1, यानी कि इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? 0 और 1 के। तो यहाँ पर 0 और 1, 0 और 1 के बीच में हमेशा क्या कर देंगे? लाई कर देंगे। अब ध्यान से देखो, 2/3 का क्या मतलब है? 2/3 का मतलब है इस 2 के हमें 3 पार्ट करने हैं। कितने पार्ट करने हैं? 3 पार्ट करने हैं, और हमें 3 पार्ट को इनके बीच में लिखना है और वहां पर इस नंबर को रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, और इसे कहते हैं इंटरवल। 0 और 1 के बीच में ये नंबर लाई करेगा, तो इस 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं इनके सेट को हम क्या कहेंगे? इंटरवल कहेंगे, याद रखना। ओके, इनको कहेंगे हम, इस एक पार्ट को कहते हैं हम इंटरवल। ओके, अब हम इसके 3 पार्ट करने। 3 पार्ट कैसे करने? कि ऐसे कि 0 और 1 भी उनमें इंक्लूड हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 2/3 है यहाँ पर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 0/3 बिल्कुल, और इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/3। सॉरी, एक मिनट, 1/3 नहीं, नहीं। अब देखो, हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट कैसे करने होंगे ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब हमें यहाँ पर इसके बीच में कुछ नंबर लिखने होंगे। वो नंबर हम कैसे लिखेंगे? कैसे? देखो, जो अपोन में वैल्यू है, अपोन में वैल्यू है, ठीक है, इसके न्यूमरेटर पार्ट में जब तक हम 0 से लेके एन, 0 से लेके हम एन नंबर रखेंगे। अब ये एन क्या है मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। 0 से लेकर के हम कुछ नंबर से लिखेंगे, रखेंगे, कब तक? जब तक लास्ट वैल्यू हमें आउटपुट में नहीं मिल जाए। जो नंबर लाइन पर हमें ये डिजिट हमने रिप्रेजेंट किए हैं, आउटपुट में लास्ट वैल्यू नहीं मिल जाए, तब तक हम 3 से उस नंबर को डिवाइड करते चले जाएंगे, और वही हम यहाँ पर नंबर लाइन पर लिखते चले जाएंगे। उससे क्या होगा? उससे हम इनके बीच के एग्जैक्ट नंबर लिख देंगे कि ये यहाँ पर इसके बीच में 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ये जो नंबर है इंटरवल, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है, और तभी जाकर के हम यहाँ पर नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 0 है, पहले 0/3 लिखते हैं। 0/3 क्या होता है? 0। तो 0 यहाँ पर नंबर लाइन पर है, और हमें कब तक चल करते जाना है? जब तक हमें आउटपुट में 1 ना मिल जाए। तो अब 1/3 लिखेंगे, तो यहाँ पर 1/3 लिखेंगे। फिर 2/3, तो हम यहाँ पर अब 2/3 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? 3/3 लिखेंगे। आउटपुट में हमें क्या मिल गया? 1 मिल गया। इसका मतलब 3/3 कहाँ लाई करेगा? 3/3 यहाँ लाई करेगा, यानी कि 3/3 है और ये 0/3 है। तो यानी कि ये इंटरवल 3 पार्ट में बटना था। एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, 3 पार्ट में बट गया, और हमें 2/3 को रिप्रेजेंट करना था। 2/3 कहाँ है? ये रहा, इसको हाईलाइट कर देंगे तो 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सिंगल नंबर लाइन पर कहता तो तब हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते। अब यहाँ पर क्या करना था? यहाँ पर इंटरवल के बीच में हमें इसको हमें यहाँ पर 3-3 पार्ट में बांटना था। अपोन में यहाँ पर क्या है? 3 है, तो 3 पार्ट में बटा। यहाँ पर 4 है, अगर हम
एक ही नंबर लाइन पर इन सभी को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर लाइन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटरवल के बीच में इक्वल इक्वल पार्ट होने चाहिए। मान लो ये नंबर कैसा होता, मान लो ये जो नंबर था ये लाइक करता 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। ओके, तो अब यहाँ पर नंबर लाइन को जब हम ड्रॉ करते तो हमें कहाँ से चलना पड़ता, 0 से चलना पड़ता। तो 0 1 2 और 3। मान लो नंबर 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, हालांकि मैं है नहीं, मान लो ये नंबर 2 और 3 के बीच में लाई करता, तो हमें हर एक इंटरवल के बीच में 3-3 पार्ट करने पड़ते। इसके बीच में भी 3-3 पार्ट होते, इसके बीच में भी 3 पार्ट होते। तो कुछ इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन पर इस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि हर एक इंटरवल में क्या होने चाहिए, 3 इक्वल पार्ट होने चाहिए। लेकिन जब हम लोग एक ही नंबर लाइन पर इन तीनों नंबर्स को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो इक्वल पार्ट हम कैसे करेंगे इंटरवल के बीच में। क्यों? क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन और ड्रॉ करता हूँ, तो मान लो ये नंबर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो मान लो 0 ये रहा और 1 ये रहा। ओके, ये नंबर किसके बीच में लाई कर रहे हैं, ये नंबर लाई कर रहे हैं -1 -2 के बीच में। तो इधर मैं निगेटिव में भी चला जाता हूँ, तो -1 ये रहा और -2 ये रहा। ओके, और ये नंबर लाई कर रहा है, इसको हम 3/2 लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन से हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में बना सकते हैं। ठीक है, तो 3/2 सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 3/2, तो ये किसके बीच में लाई करेगा, ये 1 और 2 के बीच में लाई करता है। तो -2 से -1 एक इंटरवल ये रहा, -1 से -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, यहाँ पर 4 इंटरवल बने बड़े बड़े। अब हमें इन इंटरवल के बीच में भी इक्वल इक्वल पार्ट डिवाइड करने हैं। इसके बीच में भी उतने पार्ट होंगे जितने इस इंटरवल के पार्ट इस इंटरवल के बीच के पार्ट होंगे, इस इंटरवल में भी उतने पार्ट होंगे। लेकिन इसके अपोन में क्या है 3, इसके अपोन में क्या है 4, इसके अपोन में क्या है 2 है। अब यहाँ पर ऐसे कैसे होगा कि हर एक इंटरवल के बीच में हम 3 पार्ट भी दिखा देंगे, 2 पार्ट भी दिखा देंगे। यहाँ तो कह रहा है यहाँ तो 3 पार्ट है, यहाँ पर 4 पार्ट है, क्योंकि जब हमने एक सिंगल नंबर को सिंगल लाइन पर रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, जब हम अगर इनको अलग अलग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते, तो यहाँ पर 3 है, तो हर एक इंटरवल 3-3 पार्ट में बंटता। ये भी 3-3 पार्ट में, ये भी 3-3 पार्ट में, ये भी 3-3 पार्ट में। लेकिन यहाँ पर अपोन में नंबर्स क्या डिफरेंट है। अब ऐसे कैसे पॉसिबल हो जाएगा, इस इंटरवल को हम 3 पार्ट में भी बांट देंगे, इसको हम 4 में भी पार्ट में भी हम इसको डिवाइड कर देंगे, और एक ही नंबर लाइन पर हमें 3 नंबर को डिवाइड करना है। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मेथड क्या है, अब राइट मेथड है क्या? अब यहाँ पर राइट मेथड ये है कि हम लोग इनके डेनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, इनके डेनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। अब सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास जो नंबर है वो है 2/3, 5/4 और 1/1/2 यानी कि 3/2। ओके, इनका एलसीएम ले लो, 3 4 2 का है तो आ जाएगा 12, 12 इनका एलसीएम हो जाएगा। अब जब 12 इनका एलसीएम आ गया तो क्या करो, अब डेनोमिनेटर से इसको डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 4 आएगा। 3 से डिवाइड करा 4 आया, तो 4 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 और 12, ताकि फ्रैक्शन क्या रहे, बैलेंस रहे। क्योंकि हमें इनके डेनोमिनेटर को सेम करना है, तो ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करनी होगी, हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होगी। किस नंबर से? इनके एलसीएम को डिवाइड करके इन इंडिविजुअल नंबर से। तो इनका एलसीएम 12 आया, 12 से 3 को डिवाइड किया तो 4 आया, 4 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी इस नंबर है, तो 8/12 फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, एक्चुअली में ये वैल्यू यही है। जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो 2/3 आएगा, करके देख लेना। 4 2 8, 4 3 12, देख लो। ओके, यानी कि इनका प्रोपोर्शन ले रहे हैं, इनका प्रोपोर्शन, इनके इक्विवेलेंट हमें एक दूसरा फ्रैक्शन नंबर लेने हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और 5/4 है, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15, 3 4 12, 15/12। अब यहाँ पर क्या है 12/3। ओके, अब यहाँ पर 12 एलसीएम है 3/2, 2 से 12 को डिवाइड करो 6 आएगा, 6 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 18/12। अब यहाँ पर क्या हो गया, डेनोमिनेटर में 12 आ गया। अब डेनोमिनेटर जैसे सेम हो गया, अब जब हम एक ही नंबर लाइन पर इन तीनों नंबर को वो करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है, ये माइनस का 5/4 है, ये माइनस के 15/12 है। ठीक है, जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हर एक इंटरवल इक्वल इक्वल पार्ट्स में बटा होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये वाला मेथड चूज किया। तो चलो इनको नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को उठाएंगे, देखेंगे किसकी वैल्यू कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, कि इनकी वैल्यू कहाँ कहाँ लाई कर रही है। जब हम 8 को 12 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 पॉइंट समथिंग आएगी, यानी कि ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग, जो पॉइंट से पहले वैल्यू है वो लो, उससे एक अगला नंबर लो, यानी कि वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ये किसके बीच में लाई करेगी, -1 -2 के बीच में, तो -1 -2 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, और ये किसके बीच में लाई करेगा, ये आपका 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा।
1 को लेना है और 1 से अगले नंबर 1 2, तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, यानी कि ओवरऑल इंटर -2 से 2 के बीच में लाई करने वाले, -2 से +2 के बीच में लाई करने वाले हैं। लेकिन हम सबका इंटरवल अलग अलग दिखाएंगे। तो कैसे, जैसे मैं यहाँ पर नंबर लाइन पर नंबर लाइन को ड्रॉ करता हूँ। सबसे एंड वैल्यू क्या है -2, सबसे आखिरी की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि 1 से 2 लाइक कर रहा है और यहाँ पर -1 से -2, तो यानी कि जो लोवेस्ट वैल्यू वो -2 है, हाईएस्ट वैल्यू 2 है। और ये एक वैल्यू -2 से -1 से -2 के बीच में लाइक करे, तो -2 यहाँ पर और -1 यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2, यानी कि एक इंटरवल ये बना, एक इंटरवल ये बना, एक इंटरवल ये बना, एक इंटरवल ये बना, यानी कि 4 बड़े बड़े इंटरवल यहाँ पर बने। अब हर एक इंटरवल को हमें 12 पार्ट्स में डिवाइड करना। अब आप लोग कहोगे सर यहाँ तो स्पेस बहुत ज्यादा कम है, हम ऐसे कैसे कर पाएंगे। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, इनके बीच में हमें नंबर को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, हम केवल मेन मेन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर छोटे छोटे मार्क्स लगा देंगे 12। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर कितने पार्ट हो गए, 12 पार्ट हो गए। हमने ये तिल्ले से खींच दी, ठीक है, हमने ये डंडी खींच दी, ठीक है। अब 12 पार्ट इसके करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, 12 पार्ट इसकी करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 पार्ट इसके हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 पार्ट हमने इसके कर दिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसके बीच में मेन मेन नंबर लिखेंगे। अब सबसे पहले हम नंबर उठाते हैं -15/12, जो कि इस इंटरवल के बीच में लाई करते हैं, -15/12। अब हमें कब तक जाना है, हमें -1 तक जाना है, -1 तक, -1 तक इस इंटरवल के लिए -15/12 कहाँ लाई करेगा, -2 और -1 के बीच में, हमें इनके बीच में लाई करना है, यानी कि जो नंबर लाई करेगा इनके बीच में लाई करेगा। अब हमें ऐसे ही करना है, 12 को अपोन में रखना है, ऊपर 0 से लेके हमें कहां तक जाना है, n नंबर तक। 0 से पहले 12 को डिवाइड करेंगे, फिर 1 से 12 को, फिर 2 को 12 से, और कब तक चले जाएंगे, जब तक आउटपुट में हमें -1 न मिल जाए और यहाँ पर -2 न मिल जाए। -2 कब मिलेगा, जब हम -12 को 12 से डिवाइड, सॉरी -24 को 12 से डिवाइड करेंगे। तो यानी कि -24 डिवाइड बाई 12 ये है, और ये क्या हो जाएगा, ये -12/12 हो जाएगा। यानी कि हमें इसके बीच के नंबर, यानी कि -20/3/12, -24/12, ऐसे से हमें चलना है। लेकिन हमें मतलब किससे, -15/12 से। तो हमें सारी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। -15/12 कहाँ बैठेगा देख लो, 23 24, सॉरी 23 22 21 20 19 18 17 16 15। 15 कहाँ बैठे यहाँ, तो इसको हाईलाइट कर दो, -15/12 यहाँ बैठेगा, इसको हाईलाइट कर दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे ही अब हमें यहाँ पर किसको देखना है, 8/12 को। 8/12 कहाँ लाई करेगा, 8/12 लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। भले हमें -1 और 0 के बीच में कोई नंबर लाई नहीं करना, लेकिन इंटरवल यहाँ पर हमें लिखना है, ठीक है। 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब ऐसे फिर हमें 12 को डिवाइड करना है 0 से वैल्यू को पुट करते हुए, कहाँ तक, जब तक हमें आउटपुट में 1 न मिल जाए, इनपुट में 0 न मिल जाए। जब हम 0 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कहाँ तक जाएगा, तो क्या आएगा आउटपुट 0। तो 0 यानी कि ये आपका क्या है, ये आप लोगों का 0/12 है। और ये क्या है, ये आपका 12/12 है, क्योंकि 12 से 12 को डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा। अब हमें 8/12 पे जाना, 8/12 ध्यान से देखो, 12/12 ये है, 11/12, 10/12, 9/12, 8/12 ये है, ये आपका 8/12 है, यहाँ पर लाइक हो जाएगा, इसको कर देंगे टिक आंसर में। ओके, अब हमें किसको करना है, 18/12 को। 18/12 1 और 2 के बीच में लाइक करेगा, 18/12 ये क्या हो जाएगा, आपका 24/12 हो जाएगा, ये आप लोगों का 12/12, ठीक है। 18/12, 18/12, 19/, ये 24/12, 23 22 21 20 19 18, 18/12 ये रहा। तो 18/12 आप लोगों का आंसर ये हो जाएगा। जब 18/12 यहाँ पर है, -15/12 यहाँ पर है, और 8/12 यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है, जो नंबर हमें एक्चुअली रिप्रेजेंट करनी थी 2/3, ये क्या आप लोगों का, ये आपका 2/3 है, सॉरी माइनस का 5/4 है, माइनस का 5/4, ये आपका -5/4 है। ये आप लोगों का क्या है, ये आपका 2/3 है, ठीक है। जब आप इसको रिड्यूस करोगे स्मॉलेस्ट फॉर्म में, तो आपका 2/3 होगा। और 18/12 है, 18/12 है, तो ये आप लोगों का क्या निकलेगा, 1/2, यानी कि 3/2 ही निकलेगा। देख लेना, 80/12, तो 3/2, 6 18, 6 2 12, तो 3/2, यानी कि जब आप इसकी रिड्यूसिबल फॉर्म निकालोगे तो आपके एक्चुअल में कौन से नंबर आएंगे, जो हमने शुरू में
ये दो क्वेश्चन में 2/3 माइनस का 5/8 और 1/1/2 यानी कि 3/2। ओके, देखो जी यहाँ पर मुझसे एक गलती हुई है, मैंने यहाँ पर जो आपकी बीच में डंडे खिंचवाए हैं, यहाँ पर मैंने इसके बीच में 12 पार्ट्स खिंचवाई, यहाँ पर 12 पार्ट्स नहीं बल्कि 12th पार्ट तो यही होगा, इसके बीच में अलविल लाइंस ड्रॉ होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर -1 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -1 है, इनके बीच में अलविन डंडियां यानी कि जो ये जो लाइंस होंगी ये ड्रॉ होंगी, क्योंकि 12th पार्ट तो ये होगा जब आप यहाँ से चलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12वां तो यही होगा ना, तो इसके बीच में अलविन लाइंस आप ड्रॉ करोगे ना कि 12, तो यहाँ से 1 हटा दोगे, तो यानी कि ये जो नंबर है 12, ठीक है, ये 12 है, 11 12 13 14 15, तो 15 यहाँ आ जाएगा, 15 आपका यहाँ आ जाएगा, याद रखना। तो 15/12 आपका ये हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 11 तिल्लियाँ इसके बीच में आएंगी, 11 लाइन्स इसके बीच में ड्रॉ होंगी, तो यानी कि एक लाइन यहाँ से इसको हटाएंगे, क्योंकि 12th पार्ट यहाँ से ये वाला होगा, 12th नंबर तो ये खुद होगा, यानी कि जो 1 है 12th पार्ट तो ये इसका खुद होगा, तो 8 यहाँ से हट करके यहाँ आ जाएगा, 8/12। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर भी आप लोग अपना कर लेना, यहाँ से 11 ड्रॉ करो, 11 तिल्लियाँ के बीच में ड्रॉ करो और दोबारा से क्वेश्चन को राइट करो। ओके, बस ये एक माइनर सी मिस्टेक मैंने कर दी थी जो मैंने आपको जरूरी बताना समझा। ओके, चलो इसके सेकंड नंबर 2 है कि फाइंड दिस डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स, अलग अलग रेशनल नंबर फाइंड आउट करो इनके बीच में। यहाँ पर फाइंड दिस डिस्टिंक्ट, सॉरी 3 है, ये 3 है। ओके, 3 फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर बिटवीन द -1/2 एंड 1/4। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन देख रखा है प्लीज वो वीडियो को पॉज करे, खुद से कोशिश करे इसको करने की। ओके, और मुझे फीडबैक जरूर दे। तो चलो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2। ओके, देखो हमने यहाँ पर 2 मेथड बताए थे, एक तो फॉर्मूला जो कॉपी में दिया हुआ है आप लोगों की जो बुक में दिया हुआ है a + b/2 यानी कि 2 नंबर का एवरेज निकालो। यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर है, फ्रैक्शन नंबर्स के साथ जब आप लोग एवरेज निकालते हो तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो मैं इस मेथड को प्रीफर नहीं करता। अगर आप लोग इस मेथड को देखना चाहते हो तो आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख सकते हो। बाकी मैं इसको एलसीएम वाले मेथड से कराऊंगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो डेनोमिनेटर है उनको सेम करते हैं, सॉरी ये एलसीएम मेथड नहीं है, सॉरी एलसीएम नहीं, मेरा मुझको एलसीएम ही याद आता है, डेनोमिनेटर हम यहाँ पर सेम करते हैं। तो बड़ा आसान मेथड है, 1/2 और 1/4 लिखेंगे, हमें इनके एलसीएम को, सॉरी जो जो उनका डेनोमिनेटर है इनको बस सेम करना होगा। हम सेम कैसे करेंगे, देखो ये 4 है, ये 2 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे इसमें, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे इसमें, क्यों 4 की मल्टीप्लाई 2 में होगी 8 हो जाएगा, 2 की 4 में होगी, यहाँ पर डेनोमिनेटर में 8 हो जाएगा, डेनोमिनेटर सेम हो जाएगा और इनकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी ताकि फ्रैक्शन बैलेंस रहे। तो इसलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -4/8, इसको लिख सकता हूँ 2/8। तो देखो -4/8 और 2/8 यहाँ पर फ्रैक्शन हो गए आपके इक्विवेलेंट, ये इसके इक्विवेलेंट, ये इसके इक्विवेलेंट। अब हमें इसके बीच की वैल्यू लिख देनी है, क्यों, क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है, वैल्यू लिखना इनके बीच की बहुत ज्यादा आसान है। तो -4/8 जो कि 1/2 है माइनस का, और यहाँ पर 2/8 जो कि 1/4 है, तो इनके बीच की 3 रेशनल नंबर लिखने, -4 8 यहाँ पर -3/8, ठीक है, माइनस का 2/8 और माइनस का 1/8, इनके बीच की 3 रेशनल नंबर है, तो ये हो जाएगा आंसर। और सब बच्चों के आंसर अलग अलग हो सकते हैं, पता चला कोई ये लिखना चाहे तो मैं ये नहीं लिखता, मैं तो लिखूंगा 0, ठीक है, 1/8, ओके, और माइनस का 1/8, ठीक है, क्योंकि 2/8 तो है, 2/8 को हम लिखने के नहीं, उनके बीच के नंबर लिखने हैं, तो 0 1 -1/8 0 1/8 में ये वाला लिखना चाहूंगा, ये भी आंसर सही है। ओके, या ये सभी आंसर आप लोगों के सही है। कोई कहने लग जाए मैं तो ये लिखूंगा -4/8, इसके बीच के -3/8, ठीक है, -1/8 और 0, मैं तो सर ये लिखूंगा, ये भी आंसर सही है। आप इनके बीच में कितने भी रेशनल नंबर ऐसे लिख सकते हो, आंसर डिफरेंट हो सकता है लेकिन रेशनल नंबर इन्हीं के बीच के होने चाहिए, ठीक है, ये सभी रेशनल नंबर इन्हीं के बीच के हैं पर आंसर क्या है सबके डिफरेंट है। अब हम इसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में लिख लेंगे, -4/8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, -1/2, और इसको लिख सकता हूँ -3/8 -1/8 और 0, मैं ये वाला प्रीफर कर लेता हूँ। और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 2/8 को 1/4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखो -1/2 और 1/4 के बीच के रेशनल नंबर ये है। तो आप इसको अगर रिटन टेक्स्ट में लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, द रेशनल नंबर्स बिटवीन द 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 1/4 आर -3/8 -1/8 और 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, इससे आसान क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। तो वीडियो को पॉज करो, जितने भी बच्चे हैं ना भाई, इस क्वेश्चन को खुद करो और इसका सॉल्यूशन देख लो वीडियो को प्ले करके।
ठीक है, चलो करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। ठीक है, और डिवीजन क्या है आपको टेक्स्ट पढ़ के पता चल जाएगा। जैसे अ टेलर हैज 15 होल 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स इतना मीटर ऑफ सिल्क, एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्ता कैन बी मेड। सिंपल सी बात है, टोटल जो सिल्क है वो दे रखा है इतने मीटर। ठीक है, इतने मीटर उसने दे रखी, जो भी इसने वैल्यू दी। और इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर, अगर एक कुर्ता बनने में इतने मीटर ले रहा है और टोटल मीटर इतना है, तो हमें कुर्ता कितने कुर्ते बनेंगे, इतने सिल्क से कितने कुर्ते बनेंगे। सिंपल सी बात है, इसको इससे डिवाइड कर दो। तो कैसे कैसे करना होगा, यहाँ पर है टोटल टोटल क्वांटिटी ऑफ सिल्क, टोटल क्वांटिटी ऑफ सिल्क, सिल्क की कितनी क्वांटिटी है 15 बाय होल 3/4 मीटर। ठीक है, इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें फ्रैक्शन में, तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कर सकते हैं, 15 4 60, 63/4। ओके, इतना इतना मीटर है। ठीक है, each kurta each kurta takes quantity of silk। एक कुर्ता कितने सिल्क की कितनी क्वांटिटी लेता है, 2 होल 1/4 मीटर है, 4 2 8 9 की 9/4 मीटर। और हमें पता है कि नंबर ऑफ कुर्ता कैसे निकालेंगे कि कितने बनेंगे, इससे इसको इससे डिवाइड कर दो। और जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो इसकी रेसिप्रोकल की। आपने डिवीजन में सीखा था जब हम पिछले एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कर रहे थे, उसको हमने सॉल्यूशन भी किया था। चलो नेक्स्ट पेज पर, नंबर ऑफ कुर्ताज मेड, नंबर ऑफ कुर्ताज मेड बी कितने हो जाएंगे, देखो 63/4 इंटू 4/9, 4/9, 4 से 4 कट जाएगा, 4 7 63, यानी कि 100 7 कुर्तास कैन बी मेड। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप लोगों को अगर ये समझ में नहीं आया, देखो जब भी हम a बाई बी को c बाई डी से डिवाइड करते हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a बाई बी इंटू रेसिप्रोकल ऑफ दिस d बाई c। ओके, ये एक फॉर्मूला आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, एक फॉर्मूला है। ओके, ए डी बी सी, यानी कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए डी को बी सी से डिवाइड कर दो, बस ये कहने का मतलब है। यानी कि इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो आपस में, हमने वो यहाँ पर किया। पीछे 9/4 था, 60/3/4 में 9/4 की जगह 4/9 की मल्टीप्लाई कर दी, इसके रेसिप्रोकल की, और हमारा आंसर आ गया। यानी कि यहाँ पर 7 कुर्तास बनेंगे इतने सिल्क से। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा कि फाइंड द 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। देखो यहाँ पर मैं एग्जैक्ट पॉइंट में वैल्यू दी गई है, और जो हमने पिछले भी क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमें वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिनमें फ्रैक्शन में वैल्यू है, जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में वैल्यू ना हो, तो इसके बीच में तो भाई फ्रैक्शन निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, यानी कि रेशनल नंबर निकालना बहुत ज्यादा आसान है। देखो हमारे पास एक वैल्यू है 3.1415। ओके, एक वैल्यू है 3.1416। इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। और हमें तो 3 निकालने हैं, आप कितने भी लिख लो। कैसे, यहाँ पर 3.1415 है, हम यहाँ पर लिख सकते हो 3.14151, 3.1452, 3.1453, 3 रेशनल नंबर्स ये हो गए। अगर आप चाहते हो अगर आप लोग चाहते हो ये ना लिखो, मैं इनकी जगह दूसरा कोई लिखूं, क्योंकि आंसर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रेशनल नंबर इनके बीच की होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो 3.145, इनके बीच का 3.141531। ओके, 3.14532। ओके, यहाँ पर लिख सकते हो 3.14536। ओके, यानी कि सभी की सभी 3.415 और 3.1416 के बीच के ही नंबर है। आपके आंसर यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बीच के इन्हीं के होने चाहिए। डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं, पर इनके बीच में लाई करनी चाहिए। तो आप चाहे वैल्यू ये लिख लो आंसर में, चाहे ये लिख लो, आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, बाकी ऐसे क्वेश्चन तो कोई पूछता नहीं है, बाकी आप लोग इनकी प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लेना। ठीक है, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि इनके बीच के नंबर्स कैसे लिखो। कुछ नहीं करना होता, जस्ट 15, इसके बाद एक डिजिट लिख दो, कोई भी 1 लिख दी, फिर 2 लिख दो, फिर 3 लिख दी, क्योंकि यहाँ पर 3.14 है और 3.14 है। 15 और 16 को देखो, ये जो पहले 3 वैल्यू है इनको छोड़ करके, यानी कि 4 पॉइंट भी यहाँ पर एक इन 4 डिजिट को देखकर छोड़ करके जो लास्ट की 2 डिफरेंट डिजिट है इनको देख लो, इनके बीच में क्या वो नंबर लाई कर रहा, जैसे 15 है 16 है, 15 है, ठीक है, 16 है, क्या 3 और 2 इसके बीच में लाई कर रहा, बिल्कुल है। मतलब कि कहने का मतलब है कि 151 1532 इनके बीच में है, बिल्कुल है। सॉरी, ये मत देखना, इससे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्या वो नंबर इनके बीच में लाइक करा, बिल्कुल लाइक करा। 3.141531, 3.14
532 बिल्कुल, 3.1536 बिल्कुल। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ 3.14531 और यहाँ पर लिखूँ 3.14516 3.141632। क्या इसके बीच में क्या ये वैल्यू इससे छोटी है? बिल्कुल ये वैल्यू इससे छोटी है, इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। अब ये देखना क्या ये इनके बीच में लाइक करता है, तो 3.14532 है, यहाँ पर 3.141632। क्या ये वैल्यू इससे छोटी है? यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 का अभी चल रहा है, यहाँ पर 16 है, यानी कि इससे बड़ी है, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है ये इससे छोटी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भी 15 का नंबर चल रहा है और यहाँ पर 16 तक हमें जाना है। तो इसका मतलब ये आंसर भी हमारा सही है। तो आप लोग इस तरीके से अपने नंबर को चेक कर सकते हो कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कैन यू थिंक ऑफ अदर्स वेज टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स? बहुत ही आसान है। मेथड जो हमने अभी आपको सिखाया, डेनोमीटर सेम वाला मेथड, ठीक है। यस हम सोच सकते हैं, हम लिख सकते हैं यस देयर इज अनदर वे, देयर इज अनदर वे, अनदर वे, अनदर वे टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन, टू फाइंड रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर, टू रेशनल और नंबर्स वो क्या है? वी सेम द डेनोमिनेटर, वी सेम डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन and write values between, and write values between obtained fractions। जो obtained fraction होते हैं, जो हमारे फ्रैक्शन निकल करके आते हैं, जब हम डेनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारे फ्रैक्शन निकल करके आते हैं, यानी कि जो इक्विवेलेंट फॉर्म निकल करके आती है, उनके बीच की हम लोग यहाँ पर रेशनल नंबर्स उनके बीच की लिख देते हैं और वो हमारा आंसर हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है जो कि बहुत आसान है कि यस देयर इज अनदर वे टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, वी सेम द डेनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन एंड राइट वैल्यूज बिटवीन ऑब्टेन फ्रैक्शन। जो भी ऑब्टेन होते हैं फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करके डेनोमिनेटर से, उनके बीच की वैल्यूज लिख देते हैं, वो हमारा आंसर बन जाते हैं, ठीक है। और एक मेथड था ab+2, वो तो आपका फॉर्मूला गिवन है ही, जो कि फॉर्मूला बुक में दिया होता है, लेकिन उसके अलावा एक अदर मेथड क्या है, डेनोमिनेटर वाला मेथड है, और ये बहुत ही आसान मेथड है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। लेकिन जो दूसरा मेथड है a+b/2 वाला, वो भाई आपका टाइम कंज्यूमिंग वाला मेथड है, क्योंकि फ्रैक्शन के साथ कैलकुलेशन करना आसान बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आसान फ्रैक्शन आ गया तो जल्दी से कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर कोई टफ फ्रैक्शन आ गया जिसमें डिजिट टफ हो, न्यूमरेटर की, डेनोमिनेटर की, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसलिए ये वाला मेथड ही बच्चों आप लोग पेपर में प्रीफर करना। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसमें अगर आप लोगों की कुछ भी डाउट हुआ तो आप लोग फीडबैक जरूर दें, ठीक है। मैं आप लोगों के डाउट को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग ये भी बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आप लोगों के पास हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।